नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनिता शर्मा। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव को लेकर राज्य का पारा हाई है। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर के सामान जांच के बाद से राजनीति और गर्मा गई है। इससे पहले उनके सामान की जांच की गई थी और अब इस मामले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना नेता ने जांच को सही ठहराया है और बातचीत में तंज कसते हुए ठाकरे को वीडियोग्राफर बता दिया है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में महायुति की सत्ता से बाहर करके भ्रष्टाचार के चलते शिवाजी महाराज की मूर्ति को गिराने का बदला लेने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए सभी तरीके का इस्तेमाल करने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि शिवसेना को खत्म करने वाले व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। अभी ये सब हंगामा चल ही रहा है तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं महायुति जहां चुनाव के बाद सीएम की घोषणा की बात कर रही है तो वहीं एमवीए में इस पद को लेकर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। इस दावे के साथ ही गठबंधन में नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम फेज की घोषणा करने की मांग की थी, लेकिन अब शरद पवार और कांग्रेस ने इनकार करते हुए उद्धव को झटका दिया था और अब कांग्रेस की मांग के साथ ही नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि अगर चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जीत मिलती है तो सीएम कांग्रेस से ही होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनसे आरएसएस के सीनियर नेता ने संपर्क किया था और बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और उनकी पार्टी का ही सीएम बनेंगे। वहीं सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अब होर्डिंग से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और वो झूठे वादे कर रही है। बीजेपी ने पिछली सरकार में कुछ नहीं किया और कोई भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के दावे के बाद अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की गुट का क्या होता है और शिवसेना यूबीटी ने इस बयान पर अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सेना इसका खुलकर विरोध कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। अब देखना होगा कि एमवीए में फूट पड़ती है या इसके आगे क्या होने वाला है। फिलहाल 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।